हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AR मैथ्स जोन। हमने हमारी पिछली वीडियो में कॉमन रूट्स वाली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने एक एग्जाम्पल किया था कॉमन रूट वाला। तो आज हमने सेकंड एग्जाम्पल किया है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि मैम सेकंड एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा, वो करवा दो, तो हमने स्पेशली सेकंड एग्जाम्पल के लिए एक वीडियो बना रहे हैं हम। इसमें क्या है देखिए, पहले स्टेटमेंट देखिए। सोल्व द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी हुई है, गिवन दैट इट हैज़ अ मल्टीपल रूट। एक उसका मल्टीपल रूट है। मल्टीपल रूट का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक ही रूट जो है वो रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो इसका, मान लो हमें अभी पता नहीं है कौन कौन से रूट्स हैं, अभी तो हमने सॉल्व करनी है। मान लो इसका एक रूट 3 आ जाता है तो वो रिपीट हो रहा है, यानी 3 उसका 2 बार रूट आएगा। ये मतलब है मल्टीपल रूट का। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना है, f(x) ले लिया हमने इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को f(x) ले लिया और f'(x), इन दोनों के बीच हम कॉमन रूट निकाल देंगे तो वो हमारा मल्टीपल रूट निकल जाएगा। कॉमन रूट कैसे निकालते हैं, f(x) निकाला, f'(x) निकाला, इतना आपको आता है, ठीक है। हम f(x) और f'(x) के बीच में HCF निकाल देंगे। HCF निकालने के लिए क्या कहा था, सबसे पहले जिसमें से जो कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे f'(x) में से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 निकाल लो कॉमन, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। फिर इन दोनों के बीच में HCF निकालने के लिए दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए मैंने क्या कहा था, जिसकी डिग्री बड़ी उसको अंदर रखेंगे और जिसकी डिग्री छोटी उसको बाहर रखेंगे। तो इसकी डिग्री छोटी है तो इसको मैंने रखा बाहर और इसको अंदर रखना है। लेकिन क्या है ना, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो बाय में आ जाएंगे, तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस f(x) को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये आ गया आपका। अब हम इसको इससे डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पहले किस पे जाएगा, ये पहले गया x पे, मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा, साइन चेंज किए, ये आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसमें से देखिए -3 कॉमन आ रहा है, तो मैं -3 कॉमन ले रही हूँ। अंदर बचा 3x² -2x -8, माइनस का 3 कॉमन लिया था ना, इसलिए साइन चेंज हो गए। अब हम इससे डिवाइड करेंगे, इसको छोड़ दो आप, इससे डिवाइड करेंगे और इसको अंदर रखेंगे। फिर से अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो देखो फिर से हमारा जो कोफिशिएंट है वो बाय में आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देती हूँ, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, और कुछ नहीं। तो 3x से मल्टीप्लाई करो, उसको कितना आ गया, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करो, 6x³ -27x + 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना आपको आता है। पहले ये गया 2x पे, 2x पे गया तो मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 6x³ -4x²। इसके नीचे नहीं आएगा, थोड़ा गैप देना चाहिए था हमें, कोई बात नहीं। -16x, ठीक है। इनके साइन चेंज कर दो, ये तो कट गया। यहाँ पर x² की टर्म कोई नहीं थी तो 4x² एज इट इज़। ये माइनस का 27x, ये प्लस का 16x, तो बचा माइनस का 11 है ना, 11x + 6, क्लियर। अब फिर से आप चाहो तो बाय में ले आओ, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये आ गया 12x² -33x + 48, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, क्लियर। फिर से वही कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब ये किस पर जाएगा, अब ये गया +4 पे, कितना आ गया, 12x² -8x। देखो अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रही ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, एक्चुअली मैं हाथ से पकड़ के कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाथ से फ़ोन पकड़कर वीडियो बनाना और दूसरे हाथ से लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप सिंपली डिवाइड करके देख लीजिए और मिलाते जाइए अपना क्वेश्चन। -32 या माइनस प्लस ये कट गया, तो यहाँ से बचा माइनस, कितना बचा, 25x, और यहाँ से बचा +80, है ना। कुछ गलती तो नहीं की कैलकुलेशन में, एक बार चेक कर लो कहीं कोई गलती हो गई हो। तो यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, 16 को 3 से कर दिया, तो ये 18 आना था, 18 आया, तो यहाँ पर 50 आ गया। अब ठीक है, ठीक है, तो ये 50 आ गया। यहाँ से -25 में फिर से कॉमन ले रही हूँ, तो बचा x - 2। अब हम इस x - 2 से डिवाइड करते हैं, इसको हम अंदर लिखेंगे, 3x² -2x -8, तो ये पहले गया 3x पे, ये बचा 3x²
माइनस 6x, ये बना, काटा तो ये बना 4x माइनस 8, अब ये गया प्लस 4 पे, अब ये हो गया पूरा पूरा डिवाइड 4x माइनस 8। ठीक है, तो लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या था, x माइनस 2। तो x माइनस 2 जो है वो कॉमन रूट होगा f(x) और f'(x) का, यानी x इज इक्वल टू 2। ठीक है, कॉमन रूट f(x) और f'(x) का कॉमन रूट निकल गया, x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 and 2 इस नंबर 1 इक्वेशन के जो हमें दी हुई थी इसका मल्टीपल रूट है, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। क्लियर। अब 2 रूट्स मिल गए हमें उस इक्वेशन के, उसके बाद आप इसको सिंथेटिक डिवीज़न से सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखिए, 1 माइनस 9 4 12, पहले 2 से कीजिए, आपको बताया था सिंथेटिक डिवीज़न। ठीक है, 1 एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड किया, क्या हो गया, -7 -14, ये आया -10 -20, ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, क्या दिक्कत कर दी हमने। कोफिशिएंट्स देखो एक बार सही लिखे हैं, 1 माइनस 9, ओ एक्स क्यूब नहीं था यहाँ पर, तो हमने एक्स क्यूब की टर्म लिखनी थी यहाँ पर 0, है ना, ये दिक्कत कर दी हमने, 0 नहीं लिखा, तो यहाँ पर आएगा 2 और इन दोनों को ऐड किया 2 2 2 ज़ा 4 आएगा यहाँ पर। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, एक कोफिशिएंट इसने नहीं दिया था, है ना, तो यहाँ आ गया जी आपका -5, देखो गलती हो जाती है ना, -10 और यहाँ बचा -6 और अब आया -12, तो ये 0, ये 0 आना ज़रूरी है, तभी ये इसका रूट बनेगा। ठीक है, थोड़ी सी कटिंग हो गई, लेकिन आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब क्योंकि 2 इसका मल्टीपल रूट है तो एक बार हम और डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा 4 4 2 ज़ा 8, इन दोनों को ऐड किया 3 3 2 ज़ा 6, ये भी 0 ही आना चाहिए था, तभी हमारी इक्वेशन, हमारी जो कैलकुलेशन है वो ठीक चल रही है। अब हमें 2 रूट्स तो मिल गए, लेकिन इस इक्वेशन की डिग्री कितनी थी, 4, यानी 4 रूट्स होने चाहिए, तो 2 रूट्स और कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। तो आपने x² + 4x + 3, इसके साथ पता है ना, इसके साथ x² लगाना है, इसके साथ x और ये कांस्टेंट, और इसके टुकड़े कर देने हैं, फैक्टराइजेशन आपको आते हैं, ये बनेंगे, और इसकी 2 वैल्यूज़ और आ गई, -1 और -3। तो हमने इसके चारों रूट्स निकाल दिए, 2 रूट्स ये रहे 2 and 2 और 2 रूट्स ये रहे। तो इस तरीके से ये सम निकालना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।